अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू प्रेजेंट ट्रूथ। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला पीटीआई से मुतल्लिक आ चुका है और इस पर तबसरे जारी हैं। मेरा नुक्ता नज़र आप जानते हैं कि थोड़ा सा मुख्तलिफ सा होता है। मैं इस बार इस फैसले के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ हुआ, जो फंडिंग की बात की जा रही है और जो फंडिंग से मुतल्लिक जो वो क्या है और वो लीगल मैटर्स हैं, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा। ये वकला का काम है और ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात करते हुए लोग दिखाई देते ही रहते हैं। मैं सबसे पहले आज ये बात करना चाहूँगा कि मैं हमेशा से ही मैंने इमरान खान साहब और पीटीआई पर तनकीद की। उसकी वजह थी, उस तनकीद की ये वजह थी कि जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे तो मैं उस वक्त एक मशहूर जरीदे के अंदर मैं लिखता था, न्यूज़पेपर में मैं एक आर्टिकल लिखा करता था उस वक्त। तो मैंने उस वक्त बहुत सारे ऊपर नीचे आर्टिकल लिखे और मैंने तनकीद की कि पीटीआई पर की तर्ज सियासत पर बहुत तनकीद की। उसकी वजह ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि ये वही तजर्बा है, उसी किस्म का दोहराया जा रहा है जैसे पहले पीपल्स पार्टी 70वीं की दहाई में, 90 की दहाई में मुस्लिम लीग नवाज़, और उसी किस्म का फिर दोबारा से वही होगा, वही कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। उसी तरह पपेट को एक इस्टेब्लिशमेंट एक पपेट को लेकर आएगी, पार्टी बनाएगी और उसके बाद ये कई बार पाकिस्तान में हो चुका है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर नुकसान अवाम का होगा, उन्हीं को धोखा मिलेगा, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा। भुट्टो साहब की शक्ल में कभी वो अपना हीरो देखते थे, हीरो खड़ा होता था और फिर वो विलन बन जाता था इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में। वही नून लीग की शक्ल में वो अपना हीरो देखते थे, जब हीरो स्टैंड लेता था अवाम के लिए तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख में फिर खटकने शुरू हो जाता था। और फिर मुझे उस वक्त भी मैंने यही लिखा था कि इसी किस्म का मामला खान साहब के साथ होगा। 2018 के अंदर जो आर्टिकल्स मैंने लिखे उसमें बार बार मेरा यही मैं जिक्र करता था उन लोगों से जो लोग उस वक्त आइडियलाइज़ कर रहे थे, अभी भी आइडियलाइज़ करते हैं खान साहब को कि खान साहब जो है निजात हिंदा हैं इस मुल्क के और वगैरह वगैरह। जैसे मैंने अर्ज़ की कि जो मैंने मुख्तलिफ रहनुमा गिनवाए सियासी, मैं किसी की नीयत पे कोई शक नहीं रखता। मैं समझता हूँ वाकई मुखलिस थे, वो चाहते थे। और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान की कुछ हकाइक हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही आप ये क्या कहते हैं, बगैर किसी सपोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के पावर में आना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। मेरा नज़रिया उस वक्त ये था क्योंकि नून लीग या पीपल्स पार्टी अब मैच्योर हो चुके हैं, वो एक सिस्टम से गुजर चुके हैं, अब वो इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना चाहते हैं। और देखिए, आप एक चीज़ समझें, इस्टेब्लिशमेंट्स हमारी ही इस्टेब्लिशमेंट है ये, से जिसके अंदर उसके बहुत सारे हिस्से हैं और वो कोई किसी और मुल्क के नहीं। हम उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जिसका काम उसी को साझे, जब वो ताकत अपने हाथ में ले लेते हैं जो कि बेसिकली अवामी नुमाइंदों का काम है, और फिर वो एक प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़बरदस्त किया जाता है जिससे बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया जाता है आम आवाम को, और वो समझने शुरू हो जाते हैं कि जो उनके नुमाइंदे हैं वो चोर डाकू हैं और वो ये वगैरह वगैरह। ये वही कहानी है जो आपने सुनी हुई है। इसमें किसी हद तक हकीकत ज़रूर है, उनका बिल्कुल आर्गूमेंट बिल्कुल गलत नहीं होता, लेकिन जो उसका ज़्यादा पार्ट जो है वो प्रोपेगेंडा पे होता है। बहरहाल अब ये एक और डिबेट है, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उसी तरह का कुछ होना दोबारा जा रहा था कि भाई जो इंसान जो सियासी लीडर जो है इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा अवाम के हक़ में मोल्ड करने की कोशिश करता है कि नहीं जी, अब ये बजट, बेसिक बजट, कि बजट का ये हिस्सा जो है थोड़ा सा आप आवाम को ज़्यादा रिलीफ दें, हम थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी के मामलात को नज़रसानी करें या फॉरेन पॉलिसी पर नज़र, तो वो फिर उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हो जाती है और वो फिर जो है वो कमज़ोर कर दिया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा शख्स चाहिए जिसके ना ही आगे औलाद हो, ना ही उसकी कोई लेगेसी हो। अगर उसको किसी भी वक्त जो है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके हटा लिया जाए तो उसके पीछे कोई और उनकी जगह जानशीन ना हो। जिस तरह भुट्टो साहब को हटाया तो बेनज़ीर आ गई, बेनज़ीर जरदारी बिलावल भुट्टो, तो उनको सूट ये करता है कि इसकी लेगेसी ना हो। और उसके लिए बेहतरीन शख्स जो है इमरान खान साहब हैं कि अगर इमरान खान साहब के पीछे कोई नहीं है जी, उसके बाद उनके जो है नाम नहाद जानशीन बनाए जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं आज, जो उनको अपनी सीटों पर बिठाकर प्रोटोकॉल्स देते हैं, जो उनके ऊपर जान निसार करते हैं। शायद उनका इंटरेस्ट ये भी है कि क्योंकि खान साहब की लेगेसी तो है नहीं, अगर वो किसी भी वजह से ABCD से या नाअहल हो जाते हैं, मुल्क बदर हो जाते हैं, खुदा न खास्ता उनकी कोई और से उनका कोई फेट और मज़ीद ख़तरनाक हो जाता है, तो फिर उनको बनी बनाया पूरी PTI की सूरत में एक ताकतवर जमात प्लेट में मिल जाएगी और उनको कहा जाएगा कि हम तो इनके बहुत लॉयल थे, हमने तो अपनी, जब हमारे दफ्तर में आया करते थे तो हमने अपनी सीट भी इनको बिठा दिया करते थे, और ये बहुत, अब हम क्या करें, मुल्क उनकी मेहनत ज़ाया तो नहीं कर सकते, तो ये हमें ही बार उठाना पड़ेगा। पंजाब भी हमने उनको लेकर तख्त में पेश कर दिया था,
वगैरह वगैरह। आप समझ गए होंगे मेरा मैं कहना क्या मकसद है। और यकीन कर लीजिए कि ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो तनकीद थी पीपल्स पार्टी पीटीआई पर वो बेजा नहीं थी, और वो साबित हुआ वक्त के साथ कि वही उसी तरह मैं जैसे मैंने लिखा था कि एक दिन आएगा कि ये भी तकरीर कर रहे होंगे खान साहब कि मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर था। और जो साजिश के बारे में बात करेंगे कि उनके साथ किस तरह साजिश हुई, जैसे कि एक ज़माने में मियाँ साहब के साथ बकौल उनके हुई, फलाना प्लान फलाना प्लान फलाना प्लान, तो वही कुछ हुआ। तो अब देखें कि इस वक्त क्या हुआ। अब ज़रा आते हैं इस फंडिंग वाले केस के। अब ये देख लें कि आप अंदाज़ा करें कि मैं किस किस्म का नकाद हूँ पीटीआई का, और अभी भी हूँ। लेकिन एज आ जर्नलिस्ट, एज आ पाकिस्तानी सिटीज़न, मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा हक़ाइक़ को समझना चाहिए। अगर एक पार्टी जो है वो अगर उनके अंदर जो है वो मिलीनियर्स बिलीनियर्स नहीं हैं, या वो खान साहब जैसी शख्सियत का मालिक है, उनका हेड ऑफ स्टेट, जिसके वाकई कोई मिले नहीं चल रही हैं, उसके पास बहुत जायदादें नहीं हैं और कोई अरबों खरबों पति नहीं है, तो वो अगर फंडिंग भी नहीं लेगा तो वो फिर एक सियासी मूवमेंट कैसे चलाएगा। नंबर वन, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेना चाहिए, बाकी पार्टियां भी लेती हैं। फिर आपका सवाल होता है जी कि आपने फॉरेनर्स से आपने फंडिंग ली। भाई अगर आप इस तरह के शख्सियत नहीं है कि आपको फॉरेनर लोग किसी मुल्क के निजात हिंदा समझते हुए उनको फ़ंड करें, तो इसमें खान साहब का क्या कसूर है। खान साहब एक इंटरनेशनल फेम के आदमी हैं, उनको फॉरेनर्स भी पसंद करते हैं। अगर वो और ये एक सपोज कर लिया जाता है कि किसी फॉरेनर ने अगर फंडिंग की है तो वो मुल्क की दुश्मनी होगा। कोई आपका नेक नीयत इंसान, कोई एक अच्छा इंसान फॉरेनर या गैर मुस्लिम मुखलिस हो ही नहीं सकता पाकिस्तानी अवाम का। ये कितना बड़ा धोखा है। आप ये देख लें बिल गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स कोई लाहौर चुबुर्जी का रहायशी तो है नहीं, ठीक है। उस बंदे ने अरबों रुपए लगा दिए आपकी पोलियो की मुहिम में पाकिस्तानी बच्चों के लिए, तो अब वो आप उनको साजिशी समझ लेते हैं। ये हमारी इस तरह की हमारी अप्रोच है। आप खुद देखें, हज़ारों लाखों अरबों खरबों रुपए एड की सूरत में इस मुल्क को मिलते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स की तरफ से, कुछ हुकूमतों की तरफ से, तो वो सब साजिश के लिए ही मिलते हैं, वो सब हमारे दुश्मन ही हैं, वो सब हमें ख़रीदना ही चाहते हैं। ये कितनी मनफी सोच है, ठीक। इस तरह से तो नहीं हो। अभी भी IMF जिसके हम इंतज़ार मनते कर रहे हैं, वो जो पैसा उसकी किटी में आया, वो सब क्या हमारे दोस्त किसकी तरफ से आया है, वो भी तो फॉरेनर मुल्कों के पैसे हैं जिसे हम बड़े फ़ख्र से लेते हैं। तो ये आर्गूमेंट मैं इसको बेशक इसके कि मैं PTI को अभी भी नकार दूँ और उनकी तरह से सियासत को पसंद नहीं करता, और मैं ये समझता हूँ कि शायद मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी जो ज़्यादा मेच्योर जमातें हैं, वो ज़्यादा बेहतर से आवाम के सिविल राइट्स के लिए काम कर सकती हैं, या ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी। लेकिन उसके बावजूद ये फैसले, इसमें अगर आप इस फैसले को या इस फैसले के लीगल पहलू को मैं टच नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लॉजिक की और मंतक की बात कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ इसलिए कह दिया जाए कि क्योंकि एक हिंदू से चैरिटी ले ली या डोनेशन ले ली, तो खान साहब जो हैं उनकी नीयत पे शक किया जाएगा, या उनकी पार्टी की जो का मकसद ही मुल्क के अंदर ये करना, फलाना रोल बैक करना, वो करना था। मैं इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझता। ये एक ऐसी बातें हैं, बल्कि ये समझूंगा कि अगर उनको किसी फॉरेनर ने, इतने लोगों ने अगर उन पे एतमाद किया, तो मुमकिन है वो ये समझते हों कि ये जो शख्स पाकिस्तान में आया है, ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इनको बेहतर तरीके से हल कर सकता है, या इसका इतना एक्सपोजर है, या इतना मुखलिस है, मेहनती है, फैमिली डायनेस्टी नहीं है, वगैरह वगैरह, जो कि गोरों के नज़दीक होती हैं मामला। तो सामीन अकरम, ये सब कहने का मकसद यही था कि जो ज़मीर है उसकी बात सुननी चाहिए। पीपल्स पार्टी को मैं बहुत सारे मामलात में बहुत अच्छा समझता हूँ, नून लीग को भी बहुत बेहतर समझता हूँ। आज भी PTI से ज़्यादा मैं दीगर जमातों की तर्ज सियासत को तरजीह देता हूँ, और उसमें मेरी कोई ज़ाती मामला नहीं, इस मुल्क के लिए मैं समझता हूँ। मैं फिर वो बात दोहराऊँगा कि मैं समझता हूँ कि उन जमातों ने अपना हिस्सा काट लिया है, सजाएं रगड़े उन्होंने काट लिए हैं, जो उन्होंने गलतियाँ की उनसे सीख लिया है। अभी जो PTI है वो अभी उस तरफ जा रही है, और एंड उसका भी वही होना है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है आज, उसके साथ भी कोई एक और पार्टी आ जाएगी। पर तो हमें कहूँ आज तक कि इतना ही आप ज़रा गौर फिक्र से किसी की सियासत या किसी पार्टी से की मुखालफत में इतना मत बह जाइए कि आप हक़ाइक़ और अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुनना छोड़ दें। तनकीद सब पे करें, लेकिन सोचें सिर्फ पाकिस्तान का, अवाम का। और वो हर पार्टी जो कि अवाम के हक़ूक़ के लिए खड़ी होती है, उसके ख़िलाफ़ आप यकीन कर लीजिए बहुत मुनज़्ज़म तरीके का इस्टेब्लिशमेंट के
प्लेटफॉर्म से प्रोपेगेंडा किया जाता है, आपकी जहन साजी की जाती है, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आपके सोशल मीडिया में ख़ास तौर पे बिलखसूस, और वो ख़ास जहन साजी का रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम मुख्तलिफ ज़ाविया या मुख्तलिफ एंगल से चीज़ को देखना ही नहीं चाहते। नून लीग वालों पे ये बात बड़ी गिरां गुजरेगी कि मैंने लॉजिक पेश किया कि ये फंडिंग केस में लॉजिकली और एक मॉरल वैल्यूज़ के बेस पे ये कोई ऐसा जुर्म नहीं था, और यही बात अगर मैं कहूँ कि बेशक अगर कानून शिकनी की गई है तो उनको पीटीआई को बैन कर देना चाहिए, तो फिर ये पीटीआई वालों पे गिरां गुजरेगा। तो कहना वो चीज़ चाहिए जो सही हो, जो आपके ज़मीर पर बोझ ना बने। आज तक के लिए इतना ही। सैयद ज़ीशान हैदर को ब्रेजेंट ट्रुथ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।